ओम शांति। आज का चैनल मैसेज है कि कुछ आत्माएं आज अपनी परिस्थितियों से बहुत दुखी परेशान हो रही हैं, रास्ता ढूंढ रही हैं, योग भी कर रहे हैं, लेकिन योग अभ्यास करते करते फिर से अपनी स्थिति से नीचे आ जाते। बाबा पे विश्वास बनता है, कभी समाप्त होता है। तो इसका मतलब क्या है कि विश्वास कभी है कभी नहीं है, यानी कि आपकी एनर्जी ही बहुत डाउन हो रखी है, अलाइनमेंट में नहीं है। माइंड बॉडी स्पिरिट जो हमारा ऑरा है वो क्लीन नहीं है। उसके लिए हमें योग अभ्यास करना है। अब सब कह रहे हैं कि इतना योग करते हैं, इतना मुरली भी क्लास करते हैं, मंथन भी करते हैं, फिर भी क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों? तो ये परीक्षा की घड़ी निकालें कैसे? ये परीक्षा की घड़ी कब जाएगी? कब हम इससे छुटकारा पाएंगे? ये वो घड़ी है जो सहन नहीं हो रही, ये वो घड़ी है जो कांटे नहीं कट रही। तो निश्चिंत हो जाओ, सारी चीज़ों से अपने आप को संजो लो। ये समय सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ और परमात्मा के साथ लगने का है। उस शिव परमात्मा को जब आप अपनी हर परिस्थिति को देते जाएंगे, छोड़ते चले जाएंगे, तब आप देखेंगे कि आपके लिए जो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, जो बेस्ट है, वो आपके सामने आता चला जाएगा। हम जब डरे हुए होते हैं, जब डर लगता है किसी परिस्थिति से, हम फेस नहीं करना चाहते, लोग क्या कहेंगे, हम बहुत सारी चीज़ों में लगे हैं कि हमारी इंसल्ट हो रही है, लोग हमें धोखा दे रहे हैं, लोग हमें समझ नहीं रहे हैं। उस समय सिर्फ एक ही चीज़ आती है, बिंदी बन बिंदी बाप के साथ कंबाइंड हो जाएं। फिर यहाँ ड्रामा में जो भी कुछ हो रहा है एक्सेप्ट करते जाएं। उसकी रज़ा है, वो जैसा मर्जी रखे। वो कह रहा है इस इंसल्ट को भी सहन कर, इस खुशी को भी सहन कर। हाँ, खुशी जब देते हैं तो बहुत ज़्यादा उछलते हैं ना, तो इंसल्ट होती है तो इतना डाउन क्यों? तो बाबा कहता है इंसल्ट क्या है, ये भी देवभान है। तो वो कह रहा आत्मा बन जाओ, निराकार बन जाओ। निराकार बिंदी को कुछ असर नहीं होता, कुछ नहीं पता कि बेइज्जती क्या है और खुशी क्या है, मान सम्मान क्या है, कुछ नहीं पता उसको। उसको सिर्फ यही पता है, बस मैं और मेरा बाबा, मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूँ। वो अपनी पावर में है, वो अपने गरूर में है, वो अपनी शान में है, वो अपने मान में है कि जैसा वो वैसा मैं। अपना स्व धर्म में रहना कि जैसा मेरा पिता वो सर्वशक्तिवान, वैसे मैं बिंदु आत्मा उसमें स्थित हो जाए। टाइमलेस होना पड़ेगा आपको। अगर परिस्थितियों से बचना है तो टाइमलेस हो जाइए। टाइमलेस माना जिसका शरीर से कोई नाता नहीं है, बिंदी स्वरूप है, वही बाबा के साथ मैं कंबाइंड स्वरूप आत्मा। टाइम से परे हो जाए। जब हम टाइम से परे हो जाएंगे, अपने पावर हाउस के साथ जुड़ जाएंगे, अपनी स्व की स्थिति में रह जाएंगे, अपने सर्व गुणों में आप आ जाएंगे, तो यहाँ की परिस्थितियाँ बदलनी शुरू हो जाएंगी। जिनकी परिस्थितियाँ बदल नहीं रही हैं, वो इस शरीर रूपी अभिमान में स्थित होकर काम कर रहे हैं, कर्म हो रहा है उनका, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसलिए
बाबा ने कहा, बच्चे तो चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। जब हम अपने स्वमान में नहीं रहते, अपने स्वधर्म में नहीं रहते, तो पिता भी कहाँ से याद आए। हाँ, जब पिता को भूल गए, स्व को भूल गए, तो पिता को भूल गए। यानी कि मैं आत्मा कितनी पावरफुल हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरा कौन और मैं किसका, ये सब भूलने की वजह से हम डर में, मतलब कि इस लिमिटेड दुनिया में आकर काम कर रहे हैं, टाइम में काम कर रहे हैं। बॉडी माना टाइम। बॉडी क्या है, आपको एक कंट्रोल दिया हुआ है, हर चीज़ के लिए एक टाइम दे दिया गया है। टाइमलेस माना निराकार स्थिति, टाइमलेस, अनलिमिटेड। हाँ, इस चीज़ को समझना है कि मैं कौन हूँ, अनलिमिटेड हूँ। मेरे पास जो भी है वो अनलिमिटेड है। तो जैसा मेरा पिता वैसा मैं बच्चा। जब आप इसको समझ जाएंगे तो आप हर परिस्थिति से निकलना बहुत आसान हो जाएगा। तो अभी जो बाहर परिस्थितियां आई हुई हैं, जो बॉडी के हिसाब किताब चल रहे हैं, जो रिकॉर्डिंग चल रही है, उस रिकॉर्डिंग को साक्षी हो देखना। टाइम कह रहा है, अगर नुकसान हो रहा है, चाहे धन का हो रहा है, सब एफर्ट डाल के देख लिए हैं, वो काम नहीं बन रहे हैं, तो आपको रुकना है। स्टॉप करेंगे उसको, आप रुकिए और अपने आप को बाहरी मुक्ता से अंदर की मुक्ता है, अंतर्मुक्ता में जाइए। जब अंतर्मुक्त में जाएंगे, अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे, बाबा के साथ जुड़ेंगे, तो आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। साक्षी होकर देख पाएंगे। पहले सारी परिस्थितियों को साक्षी हो देखिए। अगर कोई काम नहीं बन रहा है, इस समय आप उसको स्टॉप करें और अपने योग अभ्यास को और ज़्यादा बढ़ा दो। अमृत वेला उठने का अभ्यास करें। अमृत वेले में जब आप उठेंगे, बाबा से कनेक्ट होंगे, आप भोग लगाना चालू करें। एक संकल्प के साथ में आप भोग लगाना चालू करें कि बाबा, ये परिस्थिति है, ये मैं आज से तुम्हें सौंपता हूँ। तो ये अभ्यास करें कि अब तू देख कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। मैंने आपको अपने सारे बोझ दे दिए। दे दे अपना सारा बोझ और फिर बाबा को रोज़ प्यार से भोग लगाइए। संकल्प किए कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो 1000 भुजा वाला भगवान मेरे साथ है। जहाँ भगवान मेरे साथ हैं, वहाँ हार हो ही नहीं सकती। ये तो फेस है, कुछ सिखाने आया है। ये टाइम जो है कुछ सिखाने आया है, कुछ देने आया है। आप यकीन मानिए, आप बहुत पावरफुल हो जाएंगे। इसको पार करते ही आपको पता चलेगा कि भगवान कितना प्यार करता है हमसे। कितनी परेशानियों से जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो हमारे जीवन से चला जाएगा। हम टाइम के बंधन में हैं, इस शरीर के भान में हैं, इसलिए हम सबको अपना समझ रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, कोई भी नहीं है। ये तो हम बंधन बनाते जा रहे हैं, कभी जगह से, कभी संबंधों से, कभी रिश्तेदारों से, हाँ, कभी बिजनेस से, धन से। नो डाउट कि ये प्ले करने के लिए सब चीज़ें ज़रूरी हैं। ये यहाँ धरती पर ये चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन अगर आपने ये चीज़ समझ ली कि मैं टाइमलेस हूँ, मैं बिंदी हूँ, मैं सर्वशक्तिवान पिता की संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे पास सब कुछ शक्तियाँ मौजूद हैं, और अब उन शक्तियों को यूज़ तो कीजिए। बाबा कहता है, बाबा हमेशा कहता है, बाबा यूज़ मी। हाँ, बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है यूज़ मी। क्या हम उसको यूज़ कर रहे हैं? यूज़ कीजिए और अपनी परिस्थितियों से निजात पाइए। ओम शांति।